हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस साल जो ग्रुप डी एग्जाम होगा, इस ग्रुप डी एग्जाम को NACIT कंपनी ने कंडक्ट कराएगी। तो ग्रुप डी में 80+ स्कोर लाने के लिए हमको NACIT पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आज हम दोस्तों NACIT पैटर्न बेस्ड प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हिच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सेरोसा। दोस्तों सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। दोस्तों द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंटरी कैनाल इज म्यूकोसा। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटेड देन इट्स डैश। जब किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो उसका डैश। इसका आंसर दोस्तों वेलोसिटी इज चेंजिंग। दोस्तों व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटेड इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। नेक्स्ट, ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन इज व्हिच प्रोसेस। बाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? इसका आंसर दोस्तों कंडेंसेशन। दोस्तों कंडेंसेशन इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। इसी तरह है दोस्तों तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कटल फिश एंड डेविल फिश बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम। कटल फिश और डेविल फिश किस संघ से संबंधित है? इसका आंसर दोस्तों मोलुस्का। दोस्तों कटल फिश एंड डेविल फिश बिलोंग्स टू मोलुस्का फाइलम। इसी तरह है दोस्तों स्टार फिश बिलोंग्स टू एकिनोडर्माटा, हैग फिश बिलोंग्स टू साइक्लोस्टोमाटा, एंगल फिश बिलोंग्स टू ओस्टेरिथाइस। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मस्ट बी एप्लीकेबल टू डैश। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौम नियम डैश पर लागू होना चाहिए। इसका आंसर दोस्तों एनी पेयर ऑफ बॉडीज। दोस्तों द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मस्ट बी एप्लीकेबल टू एनी पेयर ऑफ बॉडीज। नेक्स्ट, सोप रिमूव्स ग्रीस बाय व्हिच प्रोसेस। साबुन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रीस को हटाता है? इसका आंसर दोस्तों एमुल्सिफिकेशन। दोस्तों सोप रिमूव्स ग्रीस बाय एमुल्सिफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, द मेथड ब्लैक रिएक्शन क्रिएटेड बाय व्हिच साइंटिस्ट। ब्लैक रिएक्शन विधि किस वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई है? इसका आंसर दोस्तों कैमिलो गोल्गी। दोस्तों कैमिलो गोल्गी क्रिएटेड ब्लैक रिएक्शन मेथड। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डैश। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा उसके डैश के आधार पर ऊर्जा है। इसका आंसर दोस्तों मोशन। दोस्तों द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड मैक्सिमम बाय डबलिंग इट्स स्पीड। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स अट्रैक्ट ईच बाय व्हिच फोर्स। सोडियम और क्लोराइड आयन प्रत्येक को किस बल से आकर्षित करते हैं? इसका आंसर दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोस्तों सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स अट्रैक्ट ईच बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट, व्हिच टिश्यू फाउंड इन पल्प ऑफ गुआवा एंड सपोटा। अमृत और चीकू के गुदे में कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा फाउंड इन पल्प ऑफ गुआवा एंड सपोटा। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज ऑलवेज डैश। विराम अवस्था में किस पिंड का वेग सदैव डैश होता है? इसका आंसर दोस्तों 0। दोस्तों वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान है? इसका आंसर दोस्तों आइसोटोप्स। दोस्तों आइसोटोप्स हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोस्तों आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हिच प्लांट हार्मोन हेल्प्स टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। कौन सा पादप हार्मोन शिखर प्रभुत्व को दूर करने में मदद करता है? इसका आंसर दोस्तों साइटोकाइनिन्स। दोस्तों साइटोकाइनिन्स हार्मोन हेल्प्स टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इज ड्यू टू व्हिच।
ध्वनि का प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? इसका आंसर दोस्तों मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। दोस्तों रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट, व्हिच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर? कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है? इसका आंसर दोस्तों मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। दोस्तों मेटल्स आयरन एंड जिंक डज नॉट रिएक्ट विथ आइदर हॉट और कोल्ड वाटर। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हिच डिजीज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट? यौन संपर्क से कौन सा रोग फैलता है? इसका आंसर दोस्तों सिफिलिस। दोस्तों सिफिलिस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट, ए मैन पुशेस ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज डैश। एक आदमी एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में विफल रहता है, वह करता है डैश। इसका आंसर दोस्तों नो वर्क एट ऑल। दोस्तों ए मैन पुशेस ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज नो वर्क एट ऑल। नेक्स्ट, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय व्हिच? परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर दोस्तों जे थॉमसन। दोस्तों द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय जे थॉमसन। दोस्तों जे थॉमसन प्रपोज्ड द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय डैश। प्रोटीन और अमीनो एसिड डैश से जुड़े होते हैं। इसका आंसर दोस्तों पेप्टाइड बॉन्ड। दोस्तों प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट, पॉफ बॉल्स बिलोंग्स टू व्हिच प्लांट किंगडम? पॉफ बॉल्स किस पादप साम्राज्य से संबंधित है? इसका आंसर दोस्तों फंगी। दोस्तों पॉफ बॉल्स बिलोंग्स टू फंगी किंगडम। दोस्तों ऑल्सो म्यूकर, अगारिकस, पेंसिलियम बिलोंग्स टू फंगी। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ व्हिच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एनाइंस मोस्ट इजीली? आवर्त सारणी के किस समूह के तत्व सबसे आसानी से ऋणायन बनाते हैं? इसका आंसर दोस्तों हैलोजेंस। दोस्तों हैलोजेन फैमिली फॉर्म एनाइंस मोस्ट इजीली। दोस्तों ग्रुप 17 एलिमेंट्स कॉल्ड हैलोजेंस। हैलोजेंस हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट एटम इज इंडिविजुअल वाज प्रपोज्ड बाय डैश। परमाणु अविभाज्य है कथन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर दोस्तों जॉन डाल्टन। दोस्तों द स्टेटमेंट एटम इज इंडिविजुअल वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। नेक्स्ट, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स व्हिच? ध्वनि का पिच किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका आंसर दोस्तों फ्रीक्वेंसी। दोस्तों पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। दोस्तों लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड डैश। रक्त में एक द्रव मैट्रिक्स होता है जिसे डैश कहा जाता है। इसका आंसर दोस्तों प्लाज्मा। दोस्तों प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूइंग 55% ऑफ ब्लड। लाइफ इज ए टिश्यू फ्लूइड। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड डैश। क्लॉटिंग कारकों के बिना प्लाज्मा को डैश कहा जाता है। इसका आंसर दोस्तों सेरम। दोस्तों प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सेरम। दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।